आज हम बात करने वाले प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान के बारे में। बेसिकली कुछ लेक्चर्स पहले हम देख चुके हैं, जो आपका धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है वो बेसिकली कितना होता है आपका Im/√2। क्या होता है बेसिकली Im/√2 होता है बेसिकली। ये क्या था आपका स्मॉल था, तो इसे क्या कर देंगे स्मॉल IRMS बराबर क्या था Im/√2। ये होता है आपका प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। बेसिकली इसमें हमें करना क्या रहता है कि बेसिकली जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा है उसका सबसे पहले हम वर्ग करेंगे, फिर उसका माध्य निकालेंगे और फिर उसका क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे। ऐसा समझ सकते हो। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है उसका क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। उसके बाद उसका हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, फिर उसका क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे। फिर जो आपका मान प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे हम, वर्ग माध्य मूल मान कहेंगे बेसिकली। हाँ, तो देखो जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा I = होती है वो क्या होती है, Im sin ωt होती है, I बराबर Im sin ωt। अब बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग। तो हम इसका क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। इसका भी वर्ग कर देंगे और इसका भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। इसका वर्ग कितना हो जाएगा, Im का स्क्वायर sin ωt का स्क्वायर। अब sin ωt के स्क्वायर का मतलब होता है आपका sin स्क्वायर ωt। क्या होता है, sin स्क्वायर ωt। तो I स्क्वायर बराबर कितना आ गया, Im स्क्वायर sin स्क्वायर ωt। तो ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग। अब बेसिकली हमें क्या निकालना है, इसका माध्य निकालने का मतलब होता है औसत निकालना। बेसिकली क्या होता है, औसत निकालना। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली देखो जो कि प्रत्यावर्ती धारा होती है वो किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से आपकी एक प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो ये जो एक प्रत्यावर्ती धारा होती है उसे कुल उसका आवर्तकाल कितना होता है, T। मतलब कि एक चक्र पूरा करने में कुल कितना समय लगता है, T। और वो स्टार्ट कहाँ से करती है, समय बराबर 0 से करती है। तो बेसिकली यदि हमें औसत निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 0 से T तक जितनी भी धारा है, 0 से T तक जितनी भी धारा है डिवाइड बाय कुल समय अंतराल करना पड़ेगा, कुल समय अंतराल। यदि मुझे इस प्रत्यावर्ती धारा का जो कि मैंने वर्ग किया हो, यदि इस वर्ग का मुझे क्या निकालना है, औसत निकालना है, तो बेसिकली 0 से T तक जो भी धारा होगी उसका क्या करना लेना पड़ेगा, ऊपर वर्ग लेना पड़ेगा डिवाइड बाय कुल समय अंतराल। ऐसा निकालते बेसिकली हम औसत। तो देखना 0 से T तक धारा का वर्ग हमें, मतलब धारा का वर्ग वाला मान लेना है हमें। तो बेसिकली हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर I स्क्वायर ले लेंगे और इसका समाकलन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से T तक। कहाँ से कहाँ तक कर देंगे, 0 से T तक कर देंगे। और बेसिकली ये वाली जो धारा है, ये वाली जो I धारा है जिसका हमने वर्ग किया है वो बेसिकली समय के साथ क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, dt लगा देंगे डिवाइड बाय कुल समय कितना लगा है, 0 से T के बीच में T लगा है। कितना लगा है, T लगा है। अभी तक हमने क्या किया, देखो बेसिकली क्वेश्चन में होता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है इसका क्या निकाले, वर्ग निकाले। अब जो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग आया है उसका औसत निकाले है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का औसत निकाले। तो वर्ग का औसत क्या हो जाएगा, 0 से T तक जो भी धारा का वर्ग होगा उसका मान रखेंगे डिवाइड बाय कुल समय अंतराल। तो देखो 0 से लेकर T तक कुल आपकी धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I, लेकिन उसका क्या लेना है, मुझे वर्ग लेना है। तो मैंने ले लिया। अब चूंकि ये धारा समय के साथ चेंज हो रही है इसलिए dt और समाकलन कर देंगे 0 से लेके T तक डिवाइड बाय कुल समय कितना लगा है, हमें T समय लगा है। बस इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका 1/T को क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, 0 to T I स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, Im स्क्वायर sin स्क्वायर ωt। तो रख दो Im स्क्वायर sin स्क्वायर ωt और साथ में क्या आ जाएगा, dt। हाँ, 1/T को मैंने बाहर ले लिया, जो आपका I का मान था बेसिकली क्या था, Im स्क्वायर sin स्क्वायर ωt dt। तो ये मैंने मान रख दिया वहाँ पर। अब क्या करेंगे, बेसिकली इसे हमें आगे सॉल्व करना है। देखो किस प्रकार से करेंगे, आपका क्या है 1/T। देखो बेसिकली जो Im स्क्वायर है वो क्या है, नियत राशि है। कैसी राशि, नियत राशि। तो इसे क्या ले लेंगे बाहर, तो Im स्क्वायर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा, 0 से लेके T क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ωt dt हो जाएगा, sin स्क्वायर ωt dt। अब बेसिकली sin स्क्वायर ωt dt का हमें क्या करना है, समाकलन करना है।
क्या करना है, बेसिकली समाकलन करना है। हाँ, तो देखो हम सीधे सीधे समाकलन नहीं करेंगे, एक फॉर्मूला होता है आपको याद होना चाहिए। cos 2 थीटा बराबर होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है बेसिकली, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इतना होता है। अब यदि यहाँ से मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 को मुझे क्या भेजना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा, ये +1 इधर है तो क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बेसिकली मुझे 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए थी, ना कि -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का इंटू करा देंगे। तो यहाँ पर भी माइनस का इंटू करा देंगे और यहाँ पर भी माइनस का इंटू करा देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का cos 2 थीटा +1 बराबर ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बेसिकली इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2 थीटा लिख सकता हूँ। ये 1 को मैंने पहले लिख दिया, cos थीटा बाद में, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से बताओ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को इधर भेजना पड़ेगा। तो 2 किस में है, गुणा में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो 1 माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 किसके बराबर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। बेसिकली यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो इस थीटा के स्थान पे क्या है आपका ओमेगा टी है, थीटा के स्थान पे क्या है आपका ओमेगा टी है। आई बात समझ में। तो मैं इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पे क्या रखने वाला हूँ, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा 2 डिवाइड बाय 2। तो देखना क्या हो जाएगा आपका 1/t, ये से हम आई एम स्क्वायर कर देते हैं, आई एम स्क्वायर का 1 से होगा तो आई एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2। साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पे क्या रखना है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 रखना है इतना। उसके बाद क्या रखना है आपको डी टी रखना है बेसिकली। हाँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हमने निकाले 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 और उसको क्या कर दिए पुट कर दिए। अब देखो कुछ बाहर निकल रहा है क्या आपका, ये 2 जो है बाहर निकल रहा है तो क्या हो जाएगा आपका आई एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2t बाहर निकल जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा 0 से 2, 0 से कहाँ तक कर रहे टी तक समाकलन कर रहे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी हो जाएगा। उसके बाद देखना अब बेसिकली समाकलन करते हैं हम आई एम स्क्वायर 2t। हाँ देखो समाकलन के अंदर कैसी ऐसी दो राशियां है, एक 1 है cos 2 ओमेगा टी है, वो भी किसके रूप में व्यवकलन के रूप में अर्थात घटाने के रूप में। तो इनका क्या करेंगे हम अलग अलग समाकलन करेंगे। तो सबसे पहले समाकलन किसका करेंगे हम 0 से लेके t तक 1 का करेंगे। हाँ फिर किसका करेंगे 0 से लेके t तक cos 2 ओमेगा टी का करेंगे। किसका करेंगे cos 2 ओमेगा टी। बेसिकली सबसे पहले दो राशि व्यवकलन के रूप में, तो अलग अलग राशियों का अलग अलग व्यवकलन के रूप में हम क्या करेंगे समाकलन और लिमिट लगा देंगे 0 से t तक। हाँ अब क्या करते हैं इसका समाकलन कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा आई एम स्क्वायर डिवाइड बाय 2t। अंदर देखना 1 dt का समाकलन कितना होता है बेसिकली t होता है, कितना होता है t होता है। और बेसिकली यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0 to t। उसके बाद माइनस, अब आपको देखना है cos 2 ओमेगा टी का समाकलन कितना होता है। देखो बेसिकली cos थीटा का समाकलन कितना होता है आपका sin थीटा, cos थीटा का समाकलन कितना होता है आपका sin थीटा होता है cos थीटा का समाकलन। तो यहाँ पर हमें किसका समाकलन करना है cos 2 ओमेगा टी का समाकलन करना है। तो क्या हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, लेकिन थीटा के स्थान पे क्या है 2 ओमेगा टी, तो इसका फिर से क्या करेंगे अवकलन कर देंगे और इसका अवकलन कितना होगा 2 ओमेगा, और 2 ओमेगा कहाँ पे आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा। आई बात इतनी समझ में। कॉस थीटा का समाकलन कितना होता है साइन थीटा, उसी प्रकार से cos 2 ओमेगा टी का समाकलन कितना हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, लेकिन थीटा के स्थान पे 2 ओमेगा टी आया है तो 2 ओमेगा टी का फिर से अवकलन करेंगे। 2 ओमेगा टी का अवकलन कितना होता है बेसिकली आपका 2 ओमेगा होता है। कैसे होता है बेसिकली देखना 2 ओमेगा टी का हम क्या कर रहे हैं बेसिकली अवकलन कर रहे हैं, समाकलन नहीं कर रहे अवकलन कर रहे। तो देखो 2 ओमेगा नियत है, ये क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। किसका हमें अवकलन करना पड़ेगा डी बाई डी टी ऑफ टी का। टी का अवकलन कितना होता है टी के सापेक्ष 1 होता है, तो 1 इंटू 2 ओमेगा कितना हो जाएगा 2 ओमेगा हो जाएगा। तो बेसिकली अवकलन कितना आ गया 2 ओमेगा टी का 2 ओमेगा का हम क्या लगा देते भाग लगा देते। हाँ तो यहाँ से यदि मैं देखूँ आपका cos 2 ओमेगा टी का जो समाकलन था वो कितना था sin 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, यहाँ पर रख देते हैं बेसिकली। तो रख दो sin 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा टी,
सॉरी ओमेगा टी नहीं 2 ओमेगा। और क्या लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी, 0 से लेकर टी तक। आई बात इतनी समझ में। मैंने क्या किया हो, बस इसका समाकलन किया हो जो कि होता है साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा, जो कि मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और लिमिट भी। उसके बाद देखो लिमिट रखना स्टार्ट करते हैं, आई एम स्क्वायर डिवाइड बाय 2। हाँ बेसिकली सबसे पहले क्या रखते हैं हम, अपर लिमिट इस टी के स्थान पे कैपिटल टी माइनस इस टी के स्थान पे 0 लोअर लिमिट। हाँ उसके बाद बेसिकली हम क्या करते हैं, आपका माइनस यहाँ पर भी लगाएंगे तो देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा, टी के स्थान पे क्या रखेंगे कैपिटल टी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 2 ओमेगा हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या रखेंगे अब साइन 2 ओमेगा, इस टी के स्थान पे क्या रखेंगे लोअर लिमिट जो कि कितनी है 0 है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका 2 ओमेगा। आई बात इतनी समझ में। क्या किया मैंने, इस टी के स्थान पे पहले कैपिटल टी रखा, फिर इस टी के स्थान पे 0 रखा माइनस लगा के, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इतना किया। उसके बाद देखना बेसिकली आई एम स्क्वायर डिवाइड बाय 2, टी माइनस 0 कितना होता है आपका टी, उसके बाद माइनस करो यहाँ पर। हाँ देखना साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा, ये माइनस है, साइन 2 ओमेगा इंटू 0 कितना हो जाएगा साइन 0, 2 ओमेगा का इंटू 0 से करते हो साइन 0 डिवाइड बाय 2 ओमेगा। अब देखना बेसिकली जब आपका साइन 0 होता है, जब आपका साइन 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, और 0/2 ओमेगा कितना होता है आपका 0 होता है। और जब आप साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा में से किसे करते हो 0 को माइनस करते हो, तो बेसिकली क्या आएगा आपका साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा ही आएगा। जो आपका साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी है उसका मान कितना होता है 0 होता है, तो इसके स्थान पे भी क्या रख सकते हैं हम 0 रख सकते हैं, 0/2 ओमेगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 0 को यदि टी में से माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होने वाला है टी ही प्राप्त होने वाला है। तो बेसिकली जो आपका प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मतलब कि वर्ग माध्य मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका आई एम स्क्वायर इन टी, और फिर क्या आ जाएगा आपका इंटू कैपिटल टी। यहाँ पे हमने कैपिटल टी नहीं लगाया, 2 इंटू कैपिटल टी आ रहा था, 2 इंटू कैपिटल टी आ रहा था, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 इंटू कैपिटल टी, तो ये टी से टी कैंसिल, तो बेसिकली क्या हो गया आई एम स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल सॉरी आई एम स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ गया इतना। अब देखना बेसिकली हमें क्या करना था, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना था। तो सबसे पहले हमने प्रत्यावर्ती धारा लिखी, आई बराबर क्या होती है आई एम साइन ओमेगा टी, उसके बाद इसका क्या किए वर्ग किए, फिर उसके बाद उसका क्या निकाले माध्य निकाले, तो माध्य कितना मान आया आई एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब इसका हम क्या निकालेंगे मूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे मूल निकालेंगे, और बेसिकली मूल का मतलब क्या होता है वर्गमूल, मूल का मतलब क्या है वर्गमूल, तो मुझे इस मान का क्या लेना पड़ेगा वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो आई एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का क्या ले लूंगा मैं वर्गमूल ले लूंगा, और यही क्या हो जाएगी आपकी आरएमएस वैल्यू आईआरएमएस मतलब प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ओके तो देखना ये वाले स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर क्या हो जाएगा बेसिकली कैंसिल। देखना यहाँ पर इसको करने से पहले आपको क्या करना है वो ध्यान देना, ये है इस प्रकार से, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट का आई एम स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट का 2। तो ये 2 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बेसिकली क्या आ जाएगा आपका आई एम अपॉन अंडर रूट 2, और यही आया था हमारा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान आई एम अपॉन रूट 2। सबसे पहले हमें क्या करना है प्रत्यावर्ती धारा लेना है, उसका वर्ग करना है, उसका फिर माध्य लेना मतलब औसत लेना, तो मैंने ले लिया 0 से t तक धारा का वर्ग का मान डिवाइड बाय कुल समय अंतराल, तो हमारा माध्य कितना निकल गया था आई एम स्क्वायर डिवाइड बाय 2। उसके बाद हमें क्या लेना था इसका मूल लेना था, तो मैंने इसका मूल ले लिया, मूल लेना है ना वर्गमूल लेना, तो वर्गमूल कितना आ गया आई एम अपॉन रूट 2, और आई एम अपॉन रूट 2 ही क्या होगा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य और ये मूल मान। तो इस प्रकार से ऐसा भी डेरिवेशन कर सकते हो, या इसके पहले जो हमने किए थे डेरिवेशन वैसा भी कर सकते हो, दोनों ही सही है।